अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरिन अकाडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 10वीं जमात का 41वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खतूत की मसावातें। इसमें पहला पॉइंट है एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात y बराबर a की सूरत में होती है। यानी अगर कोई नुक्ता एक्स महवर के मुतवाज़ी है तो उसकी जो मसावत है वो क्या होगी, y बराबर ए जो है तो ये कोई भी अदद हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से कोई भी अदद हो सकता है। इसी तरह y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत x बराबर b की सूरत में होती है। यानी देखो एक्स महवर की जो मसावत है, एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त की जो मसावत है वो y बराबर a और y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत क्या है, x बराबर b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत है तो वहाँ पर x मुहद्दिद क्या होगा, सिफ़र होगा। सिर्फ वहाँ पर y मुहद्दिद की कीमत रहेगी। इसी तरह y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत है x बराबर b, यानी y मुहद्दिद क्या रहेगा, सिफ़र रहेगा। ठीक है। उसी चीज़ को जो है तो फिर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, एक्स महवर की मसावत बराबर वाई, एक्स महवर की मसावत y बराबर सिफ़र है और y महवर की मसावत x बराबर सिफ़र है। ठीक है। इसी को जो है तो मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मश्क के लिए आपको सवालात दिए हुए हैं। पहला सवाल है y महवर के मुतवाज़ी और y महवर के बाएं जानिब 3 इकाई फासले पर वाक़े ख़त की ज़ेल में से कौन सी मसावत होगी। अब y महवर के मुतवाज़ी है यानी उसका y मुहद्दिद क्या है, सिफ़र है। ठीक है। अब जो है तो वाई महवर के बाएं जानिब है, तो हमको पता है कि तरसीम के अंदर जो है तो सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बित अदद होते हैं और सिफ़र के बाएं जानिब यानी उल्टे जानिब जो है तो मनफी अदद होते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या होगा, x बराबर -3। वाई महवर के मुतवाज़ी मसावत है तो वो क्या होगी, x बराबर -3। -3 क्यों होगा, क्योंकि वो वाई महवर के उल्टे जानिब है और उल्टे जानिब जो है तो क्या होते हैं, मनफी एदाद होते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल है नुकात 4 3 -5 3 7 3 से गुज़रने वाले ख़त की मसावत कौन सी है। तो इसको आपको जो है तो तरसीम पर निकाल कर हल करना होगा, उस पर से आपको समझ में आएगा कि इसकी मसावत जो है तो कौन सी रहेगी। ठीक है। फिर जो है तो सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। झेल की मसावतों के तरसीम किस महवर के मुतवाज़ी है बताइए। तो देखो एक्स महवर के मुतवाज़ी अगर है तो वो वाई की सूरत में मसावत होगी और वाई महवर के मुतवाज़ी है तो एक्स की सूरत में मसावत होगी। अब यहाँ पर मसावत दी हुई है वाई तफरीक सिफ़र बराबर 2, तो इसका एक्स मुहद्दिद जो है तो क्या है, सिफ़र है। इसका मतलब ये मसावत जो है तो क्या होगी, एक्स महवर के मुतवाज़ी होगी। ठीक है। फिर उसी तरह y बराबर -1.5 है तो ये भी क्या होगा, x महवर के मुतवाज़ी होगा। फिर x बराबर -5 है, x बराबर -5 है तो ये किसके मुतवाज़ी होगा, y महवर के मुतवाज़ी होगा। 2x तफरीक सिफ़र बराबर 6 है, इसको हल करोगे तो x बराबर आ जाएगा 6/2 यानी x बराबर 3। मतलब ये भी क्या होगा, y महवर के मुतवाज़ी होगा। ठीक है। तो इसको सिंपल सा इस तरह याद रखिए कि अगर y बराबर कुछ कीमत दी हुई है तो वो x महवर के मुतवाज़ी और x बराबर अगर कुछ कीमत दी हुई है तो वो y महवर के मुतवाज़ी। तो इसमें जो बचे हुए सवालात है उसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है x बराबर 3 और y बराबर -5। इसका जो है तो आपको तरसीम खींचना है। तो तरसीम खींचने के लिए क्या करना है, तरसीमी कागज़ पर x और y जो है तो ये महवर बनाना है। तरसीमी कागज़ लेना है, उस पे एक्स महवर और वाई महवर बनाना है। फिर एक्स बराबर 3 ये दी हुई मसावत है, इसलिए वाई महवर के जानिब 3 इकाई फासले से वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचना है। तो तरसीम के ऊपर जो है तो एक्स और वाई महवर बना लेना है। फिर जो है तो उसमें एक्स महवर पर सिफ़र 1 2 3 इस तरह से नंबर देना है।
ठीक है। फिर जहाँ पर 3 होगा, एक्स महवर पर 3 अदद जहाँ पर होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचना है। ठीक है। इसी तरह y बराबर -5 ये दूसरी मसावत दी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक्स महवर के नीचे जाना है और वहाँ पर 5 इकाई फासले से एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचना है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है तो तरसीम बना सकते हो। फिर सवाल नंबर 3 है, वाई महवर के मुतवाज़ी और वाई महवर से 6 इकाई फासले से कितने खतूत खींच सकते हैं और इनकी मसावतें लिखिए। तो ये सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा सवाल जो है तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।